बात ठीक नहीं है भाई। ये लगातार बोले मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आज भी बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग पाएंगे वो बीट मैंने शांति से बैठ के सुना। फ्लैशबैक। और ये सोमनाथ का मंदिर जो आपने अभी पूरा दिखाया, बार बार आक्रमण हुए, मगर बार बार आक्रमण के बाद भी उभरता रहा। जो सरदार पटेल ने कहा था, जब जब भारत का आक्रमण हुआ, भारत दबा, तब तक सोमनाथ मंदिर ध्वस्त हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सोमनाथ के अट्टालिकाओं ने उसको छुआ। फिर से आ गए रे बाबा। ये वो शक्ति थी जिसने हर 1000 साल के आक्रमण पे हमको बचाया। वो नहीं था कि एक चांटा मारो दूसरा गाल आगे कर दो। अब तो दूसरा गाल आगे करोगे, इतना तेज मुक्का मारेगा कि 32वीं बार आ जाएगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जिस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी 17 बार लूट के ले जा रहे थे सोमनाथ मंदिर और दूसरे मंदिरों को, उस समय भारत की आबादी 10 करोड़ थी और इनके साथ कुछ हजार वो आते थे लुटेरे केवल। वो 1500 आदमी कैसे 10 करोड़ लोगों को लूट के ले जाते थे? क्योंकि इन लोगों ने देश के नागरिकों को एक होने ही नहीं दिया। महमूद गजनवी ऊंट और खच्चरों पे सोना लाद के ले जा रहे थे हमारे मंदिर का, और किसान खेत में हल चला रहा था। हमें क्या मतलब है? क्योंकि इन्होंने उस मंदिर में उन्हें घुसना ही नहीं दिया कभी। उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मंदिर हमारा है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता थी। ये आज भी देश को वहीं ले जाना चाहते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बाहर करके केवल सामंतवादी 5% लोगों की सत्ता कायम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। ये बात तो बाबा साहब ने भी कही थी कि अगर धार्मिक पहलू हावी हो गया तो ये देश दोबारा परतंत्रता की तरफ चला जाएगा। तो ये बात जो भाटी जी कह रहे हैं, ये तो खुद बाबा साहब ने कही थी। बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? बाबा साहब अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं क्या कि जो ये बताया जाता है कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस, बंधुता, स्वतंत्रता और समानता का विचार पश्चिम से आया है, ये गलत है। यह मूलतः उपनिषदों से आया है। बोल झूठ इन्होंने ये बोला कि 5000 साल पहले से ये होता था। मैंने ऐसा कब कहा था? बाबा साहब अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, वो कहते हैं आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज शूद्रों से कोई कनेक्शन नहीं है। अरे रुको जरा, सब्र करो। अभी जो सुधांशु जी ने जो मेरी बातों के जवाब दिए, जो बातें मैंने कही नहीं थी उनके जवाब देते रहे ऊपर ऊपर। गजब बेइज्जती। लेकिन आप एक जिक्र ले आए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। हाँ, आपने कहा था। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये लिखा है, उसका लब्बो लुआब ये है कि भारत की जो जाति व्यवस्था है, इसे भारत के हिंदू धर्म ग्रंथ सपोर्ट करते हैं। अगर हमें जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो धर्म ग्रंथों का बहिष्कार करना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब नेहरू जी नहीं रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये एक सूर्य अस्त हो गया, अब तो तारों की रोशनी का सहारा लेना पड़ेगा। आम आदमी की आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने कहा कि ये अब गीत गूंगा हो गया। इस तरह के उद्गार की भारत मां का सबसे प्यारा राजकुमार चला गया। जिन नेहरू जी के लिए अटल बिहारी ने ये शब्द इस्तेमाल किए, आज उन नेहरू को यूं कटघरे में खड़ा किया जाता है हर कुछ दिनों में, जैसे वो देश के सबसे बड़े विलेन रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, हम किसी को विलेन नहीं बना रहे। मैं बात सब जैसे पर्दा है, पर्दा उठा दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस से हमारा मतभेद नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक से एक राष्ट्रवादी विचार के लोग थे। सरदार पटेल भी कांग्रेस के नेता थे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आंशिक संवैधानिक मुस्लिम राष्ट्र को ट्रिपल तलाक हटाया है, मेहरम हटाया है, हज सब्सिडी हटाई है और वक्फ बोर्ड को नॉर्मलाइज किया है। हम वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने की तरफ प्रयत्नशील हैं। वो कैसे? अभी पता चले। सुधांशु जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। विकास के पथ के जो निश्चित पैटर्न है, अगर उस पैटर्न से आप उतरेंगे तो आप विकास के पथ पर नहीं जा सकते। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले, वो आज बर्बाद हैं। सही बात। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। हमारे पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पर आना पड़ा।
क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। धागा खोल दिया एकदम। जो देश चलता है धर्मनिरपेक्ष रास्ते के ऊपर वो बड़ा डेवलप करता है। जब तक हम सेकुलर थे हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 1.5%, 2%, 2.5%। मगर उस ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाया जाता था 70-80 के दशक में। तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो। अब आइए 100 बिलियन कब काउंटर, पहुंचा? एक सेकंड। अटल जी के समय में 2004, दोनों के बराबर का समय दीजिएगा। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी के समय में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 600 बिलियन जब राम मंदिर बना तब पहुंचा। आज जो ये लंबा लंबा कह रहे हैं, जो भी बातें करे, पर सच्चाई इनको भी पता है। मनमोहन सिंह ने यदि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैदा किया होता तो आज जिस पर आप खा रहे हैं, अब वही बात हो गई ना, 2 मंजिल आपके पिताजी ने बना दी, तीसरे पर एक करकट डाल दिया ऊपर और कह रहे हो कि पूरी बिल्डिंग मैंने बना दी। दूसरी बात, चलिए मान लिया मंदिर की बात थी, तो बाबर की कब्र पे क्यों गए जवाहरलाल नेहरू? किसी ने बुलवा तो नहीं दिया था 59 में? तुम कभी नहीं सुधरोगे। देखिए, पहली बात, जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर नेहरू चाहते तो पुनरुद्धार नहीं होता। यह आरोप लगाना गलत है कि नेहरू सोमनाथ के विरोध में थे। बात तो सही है। आज नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पर आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ कर लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया? हिम्मत। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? कोई बता पाएगा? नेहरू जी की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के हम नेहरू को समझ सकते हैं। वो ऐसे ही लोग बनते हैं। मोदी जी की लिखी किताब कौन सी पढ़े हम? मगरमच्छ वाली? चलो छोड़ो। माखन हुकुम म्यूजिक लगा। और बिल्कुल बात ठीक नहीं है भाई। ये लगातार बोले मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आज भी बिल्कुल गलत बात है। बावजूद बिल्कुल गलत बात है। आप अपनी और अपनी बात नहीं कर पाएंगे। वो बीटो आप मैंने अपनी किसी बात को नहीं कीजिए, समाप्त मैंने शांति से बैठ के सुना। जब आपने कहा भाटी जी कि आप सुन लीजिए, मैंने सुना और हमारे हर सेंटेंस पे आप कूद रहे हैं। चुप बैठा हूं, मैं तो चुप बैठा। मैं ये देख रहा हूँ कि समझ ये क्या सवाल तरीका दोनों है? तरफ से उठाए गए कि हमको समय नहीं मिला। नहीं ये तरीका ठीक लेकिन है। राजकुमार मैं भाटी शांति से ज्यादा एग्रेसिव हो मैंने तो गए। बल्कि समय सारा इनको मिल गया और ये कह रहे हैं कि समय। मैं कह रहा हूं अभी टाइम देखिए, इन दोनों ने हमसे ज्यादा बोला है और मुद्दे पे किसी ने नहीं बोला। मुद्दे पे किसी ने नहीं बोला। सोमनाथ मंदिर पे किसी ने नहीं बोला। अब ये सोमनाथ स्वाभिमान पर बोलने की जरूरत नहीं। इतना इस पर विमर्श चल रहा है। सोमनाथ के 1000 साल के इतिहास पर बात हो रही है।